हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूचर कुछ ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसको निकालने के लिए शुलिंगर और साथ के दो लोग बाइक सॉन से लड़ने लग रहे होते हैं, पर वो लड़ते लड़ते वो उसका बेस्ट तो नहीं होते हैं। उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तभी मूचर उस डेमोनिक पिलर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन लोगों के आगे आ जाता है। अब आगे वाइसन सीधे हमला सुशांत के ऊपर कर देता है। सुशांत सीधे सामने खड़ी होती है। उससे पहले मूचर वहाँ पर आ जाता है और उस हमले को रोक देता है और उसे डिफेंड कर देता है। इसके बाद वो मुड़कर सुशांत से कह रहा होता है, तुम लोग सब लोग वापस जाओ, इसको मैं देखता हूँ। उसकी कॉन्शियसनेस में देखते हुए वो डीमन पर रिएक्ट कर रहा होता है। चीऊ उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस डीमन प्लेयर की एनर्जी का तुम इस डीमन प्लेयर की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। लाओ मैं लड़ती हूँ। इस पर वो कहने लगता है, नहीं नहीं, अगर तुम लड़ोगी तो ऐसे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सो जाओगी। फिर सुशांत उसको देख लेती है कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। वो कहने लगती है, ये एमएस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये इस डेमोनिक पिलर का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर वो लोग कहने लगते हैं, क्या डेमोनिक पिलर के पावर का इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये पागल हो चुका है? फिर वो कहने लगती है, चलो हम जल्दी से अपने आप को हील करते हैं और उसकी मदद करते हैं। अंदर से जीव कहने लग रही होती है, अगर तुम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते रहोगे तो ये पिलर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा और तुमको कंट्रोल कर कर सबको मारने के लिए प्रेरित करेगा। इस पर वो उससे कहने लगता है, तुम मेरी चिंता मत करो, बस उस पिलर को देखती रहो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ये होता हुआ एक आदमी दूर से देख रहा होता है। फिर हमें इधर नॉर्थ अकेडमी में दिखाने लगते हैं। वहाँ पर एक एल्डर अंदर की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है। वो आकर वहाँ पर कहने लगता है, एल्डर वाइडरियन सिटी की तरफ मोलोंग जी दिखाए जो कि वांटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर वो छोटा सा एल्डर दूसरे से पूछने में लगता है, मुझे ये बताओ उधर की जगह का टास्क कौन अभी पूरा कर रहा है? इस पर वो कहने लगता है, अभी सुसुआन और उसके साथ के कुछ लोग गए हैं और सुसुआन की पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो मोलोंग जी से जीत सके। इस पर वो एल्डर से कहने लगता है, जाओ और एक रेस्क्यू टीम को उसको बचाने के लिए भेजो। इस पर वो दूसरा एल्डर कहने लगता है, रेस्क्यू टीम बचा लेगी उसे? मुझे लगता है कहीं देर ना हो जाए। वो छोटा सा एल्डर काफ़ी देर तक ध्यान से सोचता है, फिर कहने लगता है, मुझे लगता है शायद देर ना हो। इधर हम वही देखते हैं कि बाइसॉन मूचन की पावर को देखकर समझ जाता है ये क्या है। वो कह रहा होता है, अच्छा तुम्हारे पास ही ये डीमोनिक प्लेयर। ये सोचने के बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करना लगता है और काफ़ी सारे स्पेशल हमले उसके ऊपर आ रहे होते हैं। मूचन उन सभी अटैकों को हेड ऑन ले लेता है और सबको डेसिपेट कर देता है। मैं नहीं सोच सकता था कि तुम डिविनिक पिलर की एनर्जी का पावर, डिविन पिलर की एविल एनर्जी को ऐसे इस्तेमाल करोगे। अगर तुम ऐसे इस्तेमाल करते रहे तो तुम कुछ नहीं जानोगे सिर्फ मारने के अलावा। और उसके ऊपर वो अपने स्पीड से कई सारे दबार करने लगता है। ऊँचे उसके सभी बारों को डॉच कर रहा होता है और एक बार सीधे उसके सीने की तरफ आ जाता है, पर वो अपने उससे हाथ से पकड़ लेता है और उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। तो उसके बाद मूछा उसके एक दूसरा घूसा मारता है, पर उसकी मूछा लगने से पहले ही वो पीछे की तरफ हो जाता है और वो उससे लड़ते लड़ते हुए कह रहा होता है, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम किसी एक बीस्ट से कम नहीं हो जो कि सिर्फ ये जानता है कि मारना कैसे है और कुछ भी नहीं। भूषण उसके एक भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था और वो सीधे ही लड़ने लग जाता है। बाइसन एक घूसे मार के उसको नीचे फेंक देता है। प्रभुचंद तुरंत ही उठकर दोबारा से उसके पास जाने लगता है। इसके उन दोनों में दोबारा से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब कि यार मूचर मौका पाते ही बाइसन के बड़ी जोर से घूसा मारता है, जिसकी वजह से वो सीधे ही जमीन में जाकर घुस जाता है और वो फिर दोबारा से पानी के भीतर लड़ने लगते हैं। वे थोड़ी दूर बैठकर ही सुशान और वे सभी लोग हील कर रहे होते। वे कह रहे होते मूचर के ऊपर ही बल एनर्जी बढ़ती जा रही है, पर पता नहीं कि वो इतनी अच्छी तरह से सेवेबल एनर्जी को क्यों कंट्रोल कर पा रहा है। अगर वो इसे अच्छी तरह से सप्रेस नहीं कर पाया तो वो एक किलिंग मशीन से अलावा कुछ और भी नहीं रहेगा। हो ना हो उसके पास कोई ना कोई सप्रेसिंग मेथड ज़रूर है और मुझे लगता है उसने ये मूव हम सब लोगों को बचाने के लिए यूज़ किया है। तभी से सुशांत कहने लगती है, जल्दी से अपनी चोटों को ठीक करो, इसके बाद हम मूचर की मदद करने जाएंगे। इधर मूचर उस बाइसॉन से लगातार लड़ रहा होता है। बाइसॉन उसके ऊपर एक अपने स्पीड से स्लैश मारता है। मूचर उसकी स्पीड स्लैश को घूंसे से ही रोक देता है और सीधे उसके पास पहुंच जाता है उसे घूंसा मारने। इसके बाद दोनों के घूंसे एक दूसरे से टकराते हैं, इससे कि वे एक दूसरे से दूर आमने सामने वाले पिलरों पर पहुंच जाते हैं। मूचर की एविल एनर्जी एक्टिंग अप कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ऑरा को छोड़ रही होती है। उसको ऐसा देखकर बाइसॉन हंसने लगता है और कह रहा होता है, एविल ऑरा को झेल नहीं सकता, बुरा लग रहा होगा नहीं तुम्हें, लाओ मैं इससे तुम्हें मारकर फ्री करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक ब्लड बिस्ट को समन करने लगता है। जैसे वो इस टेक्निक को ऑन करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहने लगती है। तभी मुझे उसके ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते देखकर वो भी अपनी वाइट टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। उसको टेक्निक का इस्तेमाल करते देखकर वो कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अभी भी तक शांत हो, तुम्हें इस एविल एनर्जी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर मूचर उसकी बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी उस टेक्निक को ऑन कर रहा होता है। तभी उसे अपनी सी कॉन्शियसनेस में कहता है, जरा डिविनिक पिलर और मेरी सोलो बॉडी का तब ध्यान रखना। इसके बाद एक तभी उसके सामने वाइट टाइगर आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे की टेक्निक उसके ऊपर छोड़ देते हैं। दोनों की टेक्निक आपस में एक साथ टकरा जाती है।
पर मूचन की टेक्निक उसकी टेक्निक को तोड़ने के बाद सीधे उस पर हमला कर देती है। उस पर वो जैसे हमला कर देती है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने मुंह से जब वो जैसे ही बाहर आता है तो वो मूचन से कहने लगता है, बास्टर्ड, अब मैं तुमको मारने वाला हूँ। इतना कहने के साथ ही वो सीधे मूचन के पास मारने के लिए भागता है और मूचन भी उसके पास भागने लगता है और उससे कई तरह से घूंसों की लड़ाई करना शुरू कर देता है। बाइसॉन एक बार उसके पैर को भी तोड़ देता है, पर वो पैर पे भी ध्यान न देके वो झटका देकर उसको ठीक कर देता है और वापस से उस पर 3-4 लात घूंसे मारता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी वो उसके एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे कि वो पास की एक चट्टान में घुस जाता है। मूचन वहीं पे खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी सूलिंगा नीचे से कहने लगती है, क्या ये हकीकत में भी मूचन है क्या? तभी हम देखते हैं कि बाइसॉन बाहर की तरफ निकल रहा होता है और सोच रहा होता है, इसकी विल एनर्जी तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी गिरने वाला हूँ। तभी पास में खड़ा आदमी एक कह रहा होता है, ये तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तभी मूचन तुरंत ही उसके पास जाने लगता है। उसको अपने पास आते देखकर उसको वो रोकने की कोशिश करता है, पर मूचन उसमें आकर 1-2-3 घूंसे जड़ देता है। अपने ऐसे लगातार घूंसे पड़ने के बाद वो उसकी एक जोरदार घूंसा मूचन के मारता है, जिससे मूचन पास की चट्टान में जाकर घुस जाता है। वो उसका धुंध भी नहीं छट पाता, उससे पहले ही मूचन वहाँ से निकल आता है और उसकी तरफ जाने लगता है। इसके बाद वे दोनों पे दोबारा से लड़ने लगते हैं। बाइसॉन वहाँ से भाग रहा होता है और कह रहा होता है, ये लड़का बिल्कुल ही पागल हो चुका है, इसके ऊपर जो विल एनर्जी है बहुत ही जल्दी इसके दिमाग को काबू कर लेगी और तब होना हो तब ये ज़रूर ही मर जाएगा। ये सोचते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है। तभी मूचन उसके पास जाकर तुरंत ही एक बहुत ज़ोरदार का घूंसा मारता है, जिससे कि वो बहुत दूर जाने लगता है। तभी मूचन वहीं पे नहीं रुकता और उसी के पास पहुंच जाता है दोबारा से। वहाँ पहुंचने के बाद वो उसके 2-3 लातें मारता है। उसकी लातों को रोकने के लिए वो अपने स्पीयर को आगे करता है, तभी उसका स्पीयर उसके हाथ से छूट जाता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। तभी मूचन उसमें डबल किक जड़ देता है। उसकी डबल किक के बाद वो वहाँ से भागने लगता है और सोच रहा होता है, ये आदमी तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, मुझे इसके साथ पास में लड़ाई नहीं करनी होगी। ये सोचने के बाद वो वहाँ से भाग रहा होता है। मूचन उसका पीछा कर रहा होता है। तभी मूचन एक टेक्निक का इस्तेमाल करते ही तुरंत ही उसके आगे पहुँच जाता है। उसको अपने आगे देखकर वो एकदम चौंक जाता है। इससे पहले भी वो कुछ कर पाता, तभी मूचन उसका स्पीयर उसकी छाती की तरफ घुसेड़ देता है। हम देखते हैं कि मूचन उस स्पीयर को बहुत थोड़ा ही घुसा पाता है। बाइसन उसी स्पीयर के आगे उसको अपने आप छाती से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और फड़फड़ा रहा होता है। मूचन उसको एक कोल्ड स्टेयर दे रहा होता है और उसको देखते ही देखते वो उस स्पीयर को उसकी छाती के आर पार कर देता है। इसके बाद मूचन कह रहा होता है, तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग काबू है? मैं बस इसका पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के साथ मूचन उस विल एनर्जी को अपने शरीर से हटा देता है। उसको ऐसा करते देखकर वो कहने लगता है, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इतना कहने के बाद वो ज़मीन पर गिरने लगता है। बाइसन वगैरह सब लोग उसको देख ही रहे होते हैं। तभी मूचन का दिमाग चकरा रहा होता है, सोच रहा होता है। बाइसन कह रहा था कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब उसके पास कोई बैकअप प्लान है। देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे ब्लैंक हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। रन को ही तुरंत ही पास जाकर उसको पकड़ लेता है और एक पिलर पर खड़े हो जाते हैं। तभी सभी लोग वहाँ पर वापस आ जाते हैं और मूचन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। क्या मूचन तुम ठीक हो? सुसान उसकी हालत को देखकर कह रही होती है, लगता है विल एनर्जी का बैड ड्रॉबैक पड़ा है, इसकी सारी मेडियंस आकर हिल चुकी हैं, इसका हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। चलो हमें वापस चलते हैं एकेडमी, वहाँ पर जाकर एल्डर से कहेंगे तो ही वो इसको देख सकते हैं। उसकी बात तो सभी लोग हाँ भी बनने लगते हैं, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तभी मूचन कह रहा होता है, हाँ जल्दी चलो यहाँ से। वो वहाँ से जाने की कोशिश कर ही रहे होते तभी अचानक से हंसी आने लगती है। उस हंसी को देखकर वो एक पास की ऊंची चट्टान पर देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी चलते हुए आता है और वो कहने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग बाइसॉन को मार दोगे, पर अब क्या हो, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो, अब मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। उसकी शक्ल को देखकर सुसान तुरंत ही पहचान जाती है और कहने लगती है, ये मोलंग जी है, इसकी पावर बाइसॉन से भी ज़्यादा है, तो तुम लोग कोई खतरनाक एक्ट करने की कोशिश मत करना। और उसी की तरफ देखना शुरू हो जाती है। सुशांत को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में सोच रही होती है, अगर हम 5-6 लोग बिल्कुल भी ठीक होते तो भी हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो ये बात की बात है कि हम सभी लोग जख्मी हो रखे हैं। उनके ऐसे चेहरों को देखकर वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, तुम सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम लोगों ने बाइसॉन को मारा है तो तुम नॉर्थ एवेनली एकेडमी में छोटे मोटे लोग नहीं होगे। खोए, सूलिंगर, भूषण को यहाँ से लेकर निकलो, हम लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तैयार कहने लगती है, सुसवान और मैं इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तुम लोग यहाँ से निकलो। इसके बाद सुसवान और आनंद दोनों ऊपर चले जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। उनको ऐसे करते देखकर मोलंगची हंसने लगता है और कह रहा होता है, नॉर्थ एवेनली एकेडमी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा जज्बा रखने वाले हैं। इसी के साथ ही वो दो सलेसों को उन दोनों की तरफ छोड़ देता है। वे दोनों दो सलेसों उन दोनों की तरफ पहुँचते हैं, पर वे दोनों सलेसों को रोक तो देते हैं, पर उसके अटैक के झटके से पीछे की तरफ हो जाते हैं। खोलने ये देखकर कहने लगता है, भागने से कुछ भी नहीं होगा, हमें इससे एक साथ ही लड़ना होगा। इसके साथ ही सूलिंगर और वे दोनों
उसकी तरफ चले जाते हैं। मूचन वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है अब ये क्या हो रहा है, मैं एविल एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता, ऐसे में सिर्फ मैं ब्लड कनेक्शन की पावर को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही जीव भीतर से कहने लगती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे शरीर की जिस हिसाब से अभी हालत है, तुम उस हिसाब से किसी भी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अब तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट होकर मर जाओगे। ईश्वर को कहने लगता है, मुझे चाहे कोई भी प्राइस पे करना पड़ो, अब पर चाहे मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, मैं पे करूँगा। इसी के साथ ही वो इसी के साथ ही वो ब्लड पावर का इस्तेमाल करने लगता है। इधर शूलिंगर उसके स्लेक्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वो स्लेक्स को नहीं रोक पाती, तो एक हमला बीच में आ जाता है और पर वो भी उसके हमले से पीछे की तरफ हो जाता है। उसको ज़मीन में घुसता देखकर मोलोंगची बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके साथ ही वो तुरंत उस पिलर पर से छलांग मार देता है और शूलिंगर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी उसके बीच में गायन और सुसुआन आ जाती है और वो दोनों अपनी टेक्निकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। मोलंगजी भी अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उसके घूंसे में इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है, और जिसकी वजह से वो दोनों के सुरक्षा कवचों को तोड़कर फेंक देता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। शूलिंगर उनकी तरफ देखकर उनको बुला ही रही होती है, तभी अचानक वो उसके पास आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसको उठा लेता है। वो उन लोगों से कह रहा होता है, तुम सभी लोग कुछ ज़्यादा ही वीक हो। इधर मूचन को देखते हैं, जो कि ब्लड कनेक्शन की पावर का इस्तेमाल करने के बाद मूचन भी उस पिलर पर से उसके ऊपर छलांग मार देता है। वो मोलंगजी मूचन को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और उसकी तरफ एक घूंसा करने की कोशिश करता है। मूचन भी उसकी तरफ घूंसा करता है और उन दोनों के घूंसे आपस में टकरा जाते हैं। मूचन अपनी सारी चुई फ्लेम को उसके हाथ पर चढ़ा देता है। इसको देखकर वो थोड़ा सा एकदम रोस्ट हो जाता है। मूचन पीछे की तरफ खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उससे कह रहा होता है, अगर तुम्हें किसी के साथ खेलना है तो तुम मेरे साथ खेल सकते हो। इस सर वो उससे कह रहा होता है, तुम्हारी पावर काफ़ी तगड़ी है, तुमने अभी अभी वाइसवन को मारा है और तुम्हारी ये फ्लेम भी ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ भी मुट्ठी दबाकर उस फ्लेम को डेसिपेट कर देता है, पर ये मेरे आगे कुछ नहीं है। शूलिंगर वहीं पर लटके लटके हुए कह रही होती है, मूचन तुम लोग यहाँ से जाओ। इस पर मूचन उससे कहने लगता है, नहीं, अगर हम जाएंगे भी तो ये हमें नहीं यहाँ से अगर हम जाएंगे भी तो ये हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे में अपनी जान की बाजी लाकर से सिर्फ लड़ सकते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, बहुत अच्छे कहा, बहुत अच्छे। इसी के साथ वो शूलिंगर को छोड़ देता है। सुसान तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और शूलिंगर को पकड़कर एक चट्टान पर उतर जाती है और उससे पूछ रही होती है, लिंगर क्या तुम ठीक हो? इसके बाद वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वे सभी लोग मूचन की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद मूलंगजी पीछे से अपनी तलवार को निकालने लगता है। नॉर्थ एमरली अकेडमी के कीड़े मकोड़े, मेरे से इस तलवार को निकलवा दें तो तुम अपने आप को थोड़ा प्राउड फील तो महसूस कर ही सकते हो। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।